नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक स्वस्थ और अच्छे होंगे गाइज। तो आज हम लोग कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। कंजक्शन क्या है, जिसे हम लोग संयोजक भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजक भी बोलते हैं। किसको? कंजक्शन को। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों कितने शब्दों, जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है? दो शब्दों या वाक्यों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन। अगर हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में कंजक्शन को क्या बोलेंगे? कंजक्शन की डिफिनीशन क्या होगी इंग्लिश में? तो अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों और सेंटेंस विथ इच अदर। जैसे एग्जाम्पल लेकर आ गए हैं गाइज, आप लोगों के सामने देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? रमेश एंड श्याम वेंट टू स्कूल। रमेश और श्याम स्कूल गए। रमेश एंड श्याम वेंट टू स्कूल। रमेश और श्याम कहाँ गए? स्कूल गए। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। राम इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। राम गरीब है परंतु वह ईमानदार है। राम क्या है? गरीब है परंतु वह ईमानदार है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। आई सा हिम वेन ही वॉज स्लीपिंग। जब वह सो रहा था। क्या कर रहा था? आई सा हिम वेन ही वॉज स्लीपिंग। जब वह सो रहा था तो मैंने उसे देखा। क्या किया? मैंने उसे देखा। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कंजक्शन को संयोजक भी बोलते हैं, यानी संयोजक कितने प्रकार के होते हैं? तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक आश्रित संयोजक और दूसरा समानपदी संयोजक। एक आश्रित संयोजक और दूसरा समानपदी संयोजक। बात करते हैं सबरोडिएटिंग कंजक्शन, मतलब आश्रित संयोजक। यह वह कंजक्शन है, यह क्या है? वह कंजक्शन है जो आश्रित उपवाक्यों यानी सबरोडिएटिंग क्लॉज को अन्य प्रधान उपवाक्यों यानी प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई कॉल्ड हिम व्हेन ही वाज गोइंग। जब वह जा रहा था तो मैंने उसे बुलाया। क्या किया? मैंने उसे बुलाया। जब वह जा रहा था तो मैंने उसे क्या किया? बुलाया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। एज सून एज ही saw अस ही रन अवे। ज्यों ही उसने हमें देखा वह भाग गया। क्या किया? एज सून एज ही saw अस ही रन अवे। ज्यों ही उसने देखा वह भाग गया। अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख रहा होगा गाइज आप लोगों को। ही हैड कम बिफोर आई वेंट। ही हैड कम बिफोर आई वेंट। मेरे जाने के पहले वह आ चुका था। क्या कर चुका था? मेरे जाने के पहले वो आ चुका था। आई न्यू वेयर यू लिव। ये टी नहीं है गाइस, यल है। लिव। जहां तुम रहते हो मैं जानता हूं। क्या करता हूं? मैं जानता हूं। कहाँ? जहां तुम रहते हो उसको मैं जानता हूं। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। क्या करूंगा? मैं मदद करूंगा। यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर इतना समझ में आ गया है आप लोगों को कंजक्शन में, तो आप लोग लाइक करिए वीडियो को जल्दी जल्दी। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया गाइज, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जिससे आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, लाइव आएंगे, तो सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लोग नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या है हमारा?
तो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं गाइज। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? वी गो टू स्कूल सो दैट वी मे रीड। हम स्कूल जाते हैं ताकि हम क्या कर सकें गाइज? ताकि हम पढ़ सकें। हम स्कूल किस लिए जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं ताकि हम पढ़ सकें। आई गो टू स्कूल सो दैट वी मे रीड। अगला एग्जाम्पल की बात करेंगे। ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वॉज इल। ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वॉज इल। वह नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। वह नहीं गया क्योंकि वह क्या था? बीमार था। हम हिंदी इसलिए लिख दिए हैं गाइज ताकि आप लोगों को समझ में आए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम सेंटेंस तो बना लिए, अब इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ भी नहीं समझ में आता, ना तो उनको सेंटेंस बनाने आता। इसीलिए हम इंग्लिश तो लिखे ही हैं, इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिख दिए हैं। जैसे ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वॉज इल। वह नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अगले एग्जाम्पल की बात। थर्ड, ही वर्केड हार्ड ही फेल्ड। यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गया। उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह क्या हुआ? असफल रहा, फेल हो गया। थॉट ही वर्केड हार्ड ही फेल्ड। यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गया। जैसे हम किन किन मीनिंग का उपयोग किए हैं यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे वेन मीन्स क्या होता है? जब। एज सुन एज मीन्स ज्यों ही। एज सुन एज मीन्स क्या होता है? ज्यों ही। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। वेयर मीन्स जहाँ। इफ यदि या अगर। इफ का प्रयोग कहाँ करेंगे? यदि या यदि आए या अगर आए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इफ का। अनलेस अगर ना तो। अनलेस अगर ना तो। अगर ना तो सेंटेंस में आए तब किसका प्रयोग? अनलेस। सो दैट अगर ताकि आए सेंटेंस में तो सो दैट का प्रयोग करेंगे। लेस्ट कहीं ऐसा हो कि। लेस्ट कहीं ऐसा हो कि। बिकाज का उपयोग किस लिए करेंगे? क्योंकि अगर आए सेंटेंस में, क्योंकि आए तो किसका प्रयोग? बिकाज का। थॉट यद्यपि। एज जिस प्रकार से। एज जिस प्रकार से। चलिए एक बार फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। एक बार इसको पुनः से देख लेते हैं फटाफट। तो गाइज कंजक्शन को क्या बोलेंगे? संयोजक। कंजक्शन को क्या बोलेंगे? संयोजक। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों। कितने शब्द? टू शब्द होना चाहिए। कितने शब्द? दो शब्दों के। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। कितने शब्द? दो शब्दों। कितने? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। किसको? शब्द या वाक्य को जोड़ता है। आ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस विथ each other. एग्जाम्पल रमेश एंड श्याम वेंट टू स्कूल। रमेश और श्याम कहाँ गए? स्कूल गए। कहाँ गए? स्कूल गए। रमेश इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। रमेश गरीब है परंतु वह ईमानदार है। क्या है? गरीब है परंतु वह ईमानदार है। आई सा हिम वेन ही वॉज स्लीपिंग। जब वह सो रहा था तो मैंने उसे क्या किया? देखा। जब वह सो रहा था तो क्या किया? मैंने उसे देखा। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। संयोजक के प्रकार। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी आश्रित संयोजक, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी समानपदी संयोजक। चलिए आगे चलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आश्रित संयोजक। यह वह कंजक्शन है। यह क्या है? वह कंजक्शन है जो आश्रित उपवाक्यों यानी को अन्य प्रधान उपवाक्यों प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है। क्या करता है? प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है। एग्जाम्पल आई कॉल्ड हिम व्हेन ही वाज गोइंग। जब वह जा रहा था तो मैंने उसे बुलाया। क्या किया? मैंने उसे बुलाया।
एज सुन एज ही saw us he run away, ज्यों ही उसने हमें देखा वह भाग गया। क्या किया? ज्यों ही उसने हमें देखा वह भाग गया। आगे देखते हैं, ही कम आफ्टर आई हैड गॉन, ही कम आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद वह आया। क्या किया? मेरे जाने के बाद वह आया। ही हैड कम बिफोर आई वेंट, मेरे जाने के पहले वह आ चुका था। आई ने वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो मैं जानता हूँ। क्या करता हूँ? मैं जानता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। क्या करूँगा? मैं उसकी मदद करूँगा। यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं गाइज, वी गो टू स्कूल सो दैट वी रन वी गो टू स्कूल सो दैट वी मी रीड, हम स्कूल जाते हैं ताकि हम पढ़ सकें। क्या कर सकें? पढ़ सकें। ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वॉज इल, वह नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। वह नहीं गया क्योंकि वह क्या था? बीमार था। अगला बात करते हैं, थॉट ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम भी की और वह क्या हुआ? फेल हो गया। यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गया। वेन वेन देखो वेन का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? जब के लिए वेन का प्रयोग, एज सुन एज ज्यों ही, आफ्टर बाद, बिफोर पहले। अगर सेंटेंस में बाद आएगा तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे, अगर सेंटेंस में पहले आएगा तो बिफोर का प्रयोग करेंगे। वेयर का प्रयोग कब करेंगे? जहां आएगा सेंटेंस में तो वेयर का प्रयोग करेंगे। ये इफ का प्रयोग कहाँ करेंगे? यदि या अगर आए तो इफ का प्रयोग करेंगे। अनलेस अगर ना तो, अनलेस का प्रयोग कहाँ करेंगे? अगर या ना तो आए। अगर ना तो आए तो सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग करेंगे। सो दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सेंटेंस में ताकि आता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सो दैट का। लेटेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लेटेस्ट का प्रयोग कहाँ लेस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का प्रयोग कहाँ करेंगे? सेंटेंस में क्योंकि आता है तो हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे। थर्ड का यद्यपि, अगर यद्यपि आता है सेंटेंस में थर्ड का प्रयोग करेंगे। एज जिस प्रकार से, अगर सेंटेंस में जिस प्रकार से आता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड एज का प्रयोग करेंगे। किसका? एज का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा वाला हम अगली वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी गाइस। आप लोगों का कमेंट आता रहता है कि ज़्यादा बड़ी क्लास ना बनाया करें, इससे हमें बोरिंग होने लगता है। इसलिए इस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समान पदी संयोजक को हम नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तो यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो गाइज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गाइज, नहीं तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको बोरिंग महसूस होगा। इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी समान पदी तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बाकी कैसी लगी क्लास आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।